ये डेमोक्रेसी का ब्रॉडर एस्पेक्ट जो बताया आपने, इसके डेवलपमेंट में कुछ सर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनका काफ़ी रोल है, जिनको हम सर एक्टिविस्ट बोलते हैं कई बार, ये एक्टिविस्ट हैं। और एक्टिविज्म हर तरह से, जुडिशियल एक्टिविज्म, सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म, सामाजिक एक्टिविज्म, हर जगह एक्टिविज्म वर्ड का यूज़ होता है। सर ये वर्ड होता क्या है और इसका सही अर्थ है क्या, एक्टिविज्म का मतलब? सक्रियता, एक्टिविज्म, ज़्यादातर लोग उसको नेगेटिव देखते हैं। सिंपलेस्ट पॉसिबल टर्म्स में अगर मैं कहूँ कि कोई संस्था या प्राधिकार, एनी इंस्टीट्यूशन, अथॉरिटी स्टेप्स आउट ऑफ देयर अथॉरिटी, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, लेकिन वो अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलने का उद्देश्य था राष्ट्र हित में, तो ये सक्रियता है। मैं एक आपकी अनुमति से एक छोटा उदाहरण देना चाहूँगा कि मैं, मान लीजिए कि मैं कहीं ड्यूटी पर हूँ, कर्फ्यू लगा हुआ है, कोविड का समय है, एक लड़का उधर से जा रहा है भागता हुआ, मैंने उसको रोका, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा साहब मेरी माता जी बहुत गंभीर है, मैं दवा लेने जा रहा हूँ। तो मैंने अपने सहयोग को कहा कि तुम अब बाइक निकालो, उस लड़के को बैठाओ, मेडिसिन ले करके इसको घर छोड़ो जल्दी। ये मेरा एक्टिविज्म है, क्योंकि ये मेरी अथॉरिटी नहीं है, मैं खुद वायलेट कर रहा हूँ उसको, लेकिन मैंने वायलेट कोई पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं किया है, मैंने वायलेट सोशल इंटरेस्ट में किया है। मैंने उसकी गंभीरता समझी, जिसका कहते हैं परिस्थिति का शासन हमने किया, विधि का शासन अवश्य नहीं किया। तो जब हम अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई कदम रखते हैं और राष्ट्र हित में या समाज के हित में रखते हैं, दैट इज रेफर्ड एज एक्टिविज्म। इसे जुडिशियल एक्टिविज्म, मतलब जुडिशियरी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कई बार जब विधायिका और कार्यपालिका अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करती है तो न्यायपालिका उन क्षेत्रों में प्रवेश करती है। अगर घर में जो लोग हैं वो चाय नहीं बना रहे हैं किचन में, तो दादाजी किचन में जाएंगे ही जाएंगे। तो अब यही बात है एक्टिविज्म में। और फिर हम न्यायपालिका को ये भी कहते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है, निरंकुशता की ओर जा रहे हैं। आज न्यायपालिका को क्यों कहना पड़ता है कि प्रदूषण रोकिए, सड़कों पर मवेशी नहीं चलेंगे, कोहरा है तो स्कूल बंद कर दीजिए? ये काम न्यायपालिका का नहीं है। लेकिन जब कार्यपालिका, विधायिका अपने क्षेत्रों में दायित्वों के निर्वाह में कहीं ना कहीं चूकती है, किसी भी कारण से चूके, तो मैं कहना चाहूँगा जैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स है, जलीकट्टू बैन है कोर्ट से, वो लेकिन होता है, कॉक फाइट बैन है लेकिन होता है क्योंकि वोट बैंक है। तो न्यायपालिका ऐसे क्षेत्रों में अपने सीमाओं के बाहर भी आती है, लेकिन वो राष्ट्र हित में आती है, व्हाट इज कॉल्ड एक्टिविज्म। इसी तरह से पार्लियामेंट्री एक्टिविज्म भी रहा है, इसी तरह से प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म रहा है। जैसे लाभ के पद को लेकर के, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर के राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम उस विधेयक पर चुप लगाए हुए थे, तो लोगों ने कहा ये एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म है। नहीं, राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने ये देश को संकेत दे दिया कि राष्ट्रपति को अलंकारिक प्रधान नहीं माना जाना चाहिए, राष्ट्रपति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा में, संविधान की रक्षा में। ये एक्टिविज्म है। ऐसे ही सिविल सेवा, मैंने जो उदाहरण अपना दिया था वो सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म है। कोई सिविल सर्वेंट सोशल इंटरेस्ट में या नेशनल इंटरेस्ट में अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर के कोई कार्य करे, व्हाट इज कॉल्ड एक्टिविज्म। सो एक्टिविज्म शुड बी ऑलवेज टेकन इन पॉजिटिव टर्म, इट इज नॉट नेगेटिव व्हाट इज जनरली परसीव्ड टू बी, जो सामान्यतः लोग समझते हैं।